स्वागत है मेरे YouTube चैनल में गाइस। मेरा नाम राहुल है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम आईसीटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और कैसे हम एसएल्स रखेंगे, कैसे हम टीपी रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज हमने उस वीडियो में बात की थी। तो अब से मैं हर दूसरे मतलब वीक में 4 वीडियोस में डालूंगा, जिनों में मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर हमारी जो आईसीटी है वो बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस खत्म हो जाए। एवरी टॉपिक आई विल टीच यू हियर, ओके। सो आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हमारे पास जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनके रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। तो आज यही बात करनी है हमें कि फर्स्ट जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि रिजेक्शन ब्लॉक आखिर है क्या, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक अभी मैं बताता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कैंडल होती है, बाइंग कैंडल है, ठीक है। ये मेरे पास एक बाइंग कैंडल है, ओके। अब हमारे पास इसमें दो साइड ऊपर और नीचे वीक है, तो इन इसको हम बोलते हैं ओपनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग, ठीक है। ये हमारे पास है हाईएस्ट पॉइंट, और ये हमारे पास है लोएस्ट पॉइंट, ओके। अब जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं ना, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है इस कैंडल के अंदर, वो ये विक्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास वो विक नहीं है। ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बॉडी, ठीक है। क्यों बॉडी, क्यों बॉडी? इसलिए क्योंकि इस बॉडी के अंदर हमारे पास है बल्क ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या है, बल्क ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी इस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल्स के लिए। इंस्टीट्यूशनल्स कौन होते हैं हमारे पास? इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं हमारे पास बैंक्स, ठीक है। बड़े बड़े बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज हमारे पास इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, ओके। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने एक कैंडल के बारे में बात कर लिया है कि कैंडल में क्या देखना है, तो हमें दो कैंडल देखनी है, ठीक है। एक हमारे पास है ग्रीन कैंडल, उसके बाद हमारे पास आती है एक बियरिश कैंडल, ठीक है। अब इसमें क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास? क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहां पर मेरे पास एक क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो वो बनेगा हमारे पास जो रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, वो क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट बनेगा। और यहां से मार्केट क्या करेगी, ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक पे क्या करने वाली मार्केट? मार्केट कुछ ऐसे रहेगी, समझे। अगर मैं बियरिश देखो, हमेशा हमें जो अपोजिट कलर की कैंडल होंगी उसमें हमें कौन सा क्लोजिंग पॉइंट देखना है ऑलवेज, ठीक है। ना कि यहाँ ये कैंडल पे मार्क नहीं करना है, लाइन हमें यहाँ पर मार्क करनी है, ठीक है। ये क्लोजिंग पॉइंट पर। ऐसे ही अगर हम उसमें देखेंगे बुलिस के सिनेरियो में, तो बुलिस के सिनेरियो में हमारे पास क्या होने वाला है बुलिस के सिनेरियो में? तो बुलिस के सिनेरियो में हमारे पास होगा ब्रोस, ये चीज। यहाँ से एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास रेड कैंडल है, ओके। और यहाँ पर मेरे पास एक बायर्स की कैंडल है, ठीक है। ये वाली बायर्स की कैंडल है। तो हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ओके। ये हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक होगा, समझे। तो ये हमारे पास मार्केट कैसे रहेगी, कुछ इस तरीके से रहने वाली है यहाँ पर, ओके। तो ये होता है हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर जब भी हम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेंगे ना हायर टाइम फ्रेम का, तो रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के, ठीक है। यही रेफरेंस पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल्स देखते हैं, ओके। तो हमने समझा आज रिजेक्शन ब्लॉक। अब इसको हम एक बार चार्ट पर देख देंगे कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है, ठीक है, और चार्ट पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है। ये मेरे पास डेली का चार्ट है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो देखो, यहां से मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अब हमें ना, अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, देखो, मान के चलो मार्केट कुछ ऐसे है यहाँ पर,
देखो मैं एक बार रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये बाइंग कैंडल है, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास एक सेलिंग कैंडल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अब यहाँ पर क्या देखना है आप लोगों को कि यहाँ से मार्केट आ रही है, ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रही है, ये मार्केट आई, ये मार्केट आई, और यहाँ से मार्केट को सॉरी गाइस, यहाँ से मार्केट का सिनेरियो सारा डाउन है, ठीक है, ये डाउन साइड है पूरा। ये करेक्शन करेक्शन वेव थी जो मार्केट चल रही है। अब आपको ये लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास, समझे, ये हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी ऑफ ब्लॉक क्या बोला था मैंने, बॉडी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि हमारे पास बॉडी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक कहाँ पर आएगा, ये। तो हमारे टारगेट्स यहाँ पर फिनिश होने चाहिए, ठीक है, हमारे टारगेट्स यहाँ पर फिनिश होने चाहिए। तो विक मारेगी कैंडल यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादातर इस पॉइंट को लिक्विडिटी एज एज ए लिक्विडिटी कंसाइडर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट क्या करेगी, वहां तक जाते नहीं है और इसी वाले पॉइंट से मार्केट मूव हो जाती है, समझे। तो वो चीज हमें देखते हुए चलनी है, जो चीज मैं अभी आपको चार्ट पर शो करूंगा, समझे। एग्जांपल मिलते ही मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ से, यहाँ पर देखो ये टारगेट दिया ऊपर की तरफ, कि ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया यहाँ पर ऐसे, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टॉप ब्लॉक है हमारे पास, फ्रॉड ब्लॉक है, ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियर, बुलिश, समझे। और एक दो एग्जांपल देखते हैं, पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर मैं देखूं तो मार्केट ने यहाँ से हाई लिया, ठीक है, हाई टारगेट करने के बाद मार्केट आती है डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड आने के बाद ये हमारे पास एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या यहाँ तक आ पाई, क्यों नहीं आ पाई, ठीक है, क्यों नहीं आ पाई यहाँ पर मार्केट, ये क्यों नहीं आ पा रही यहाँ पर मार्केट, ये देखो, ये मेरे पास एक क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, ये मैं सही से लगा देता हूँ एक बार। ये मेरे पास क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कहाँ है रिजेक्शन ब्लॉक, उसके बाद मेरे पास यहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, समझे। पूरी मार्केट में ये मेरे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है। तो मार्केट क्यों नहीं आ रही ये लोज लेने, ये वाला लो लेने क्यों नहीं है मार्केट यहाँ पर, समझ रहे हो, क्यों नहीं आ रही मार्केट, क्योंकि मार्केट का एक तो ओवरव्यू क्या है, बुलिश है, ठीक है, यहां से देखोगे तो मार्केट टोटली एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड में हमारे पास ये लिक्विडिटी हमारे पास कंसाइडर नहीं करी जाएगी, हमारे पास लिक्विडिटी ऑफ ब्लॉक क्या है, ये ये समझे, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ठीक है, ऑलवेज वी टारगेट दिस लिक्विडिटी, समझ गए, रिजेक्शन ब्लॉक। अगर आप मान के चलो आप ये वाले ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है, और यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से हम डाउन, यहाँ पर हम रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास यहाँ हुई है, एक एफवीजी में जो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजों को, और यहाँ से मार्केट क्या करती है। तो अब हमारे पास ये लिक्विडिटी हम टारगेट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारी मार्केट क्या है, एक बुलिश ट्रेंड में है, समझे, तो हम कर सकते हैं। पर काउंटर ट्रेंड में कभी भी आप लिक्विडिटी को टारगेट नहीं कर सकते। हमारे पास फर्स्ट लिक्विडिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, रिजेक्शन ब्लॉक, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक में, क्यों नहीं आ रही मार्केट, क्यों नहीं आ रही मार्केट ये लिक्विडिटी लेने, क्यों नहीं आई, क्योंकि दिस इज अ रिजेक्शन ब्लॉक, समझे। क्यों नहीं आ रही मार्केट लिक्विडिटी लेने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक, समझ रहे हो। क्यों नहीं आ रही मार्केट लिक्विडिटी लेने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक, समझ रहे हो, समझे। क्यों नहीं आ रही मार्केट लिक्विडिटी लेने, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप,
समझे? ये देखो, ये क्या है, अप ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये अप ट्रेंड चला हुआ है। तो मार्केट क्यों आएगी हाँ नीचे ये लिक्विडिटी लेने? समझ रहे हो? ये क्यों आ रही है मार्केट, क्यों आए यहाँ? तो मार्केट कहाँ से, इसी वाले पॉइंट से निकल जाएगी। ये देखो, ये लिक्विडिटी थी हमारे पास, मार्केट ने टारगेट किया है कंप्लीट, ठीक है। समझे? यहाँ पर देखो रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट फिर अगेन आई, मार्केट क्यों नहीं आई नीचे लिक्विडिटी लेने यहाँ पर? क्योंकि ये मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखो, ये डबल डबल टॉप बनाया, ठीक है, जो कि रिटेलर्स की लिक्विडिटी बताई जाती है पर जो कि होती नहीं है, ठीक है। जो मार्केट में बस एक मिथ बनाया हुआ है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मार्केट में रिटेलर्स की लिक्विडिटी पर चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझे? कि लिक्विडिटी ट्रैप पे ट्रेडिंग ये खाली एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि डबल टॉप बनता है, लिक्विडिटी लेते हैं, देन एक स्ट्रेटेजी है ये हमारे पास, जैसे हम आईसीटी की स्ट्रेटेजी होती है, ये भी एक ऐसे ही रिटेलर्स की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपकी लिक्विडिटी, जो रिटेलर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद वो ऐसे करते हैं, मूव्स आते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके अलग लॉजिक होते हैं, ठीक है। वो सारे लॉजिक यहाँ है, समझ रहे हो? तो आपको लॉजिक के साथ ट्रेड करनी है, ना कि ब्लाइंडली, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि मार्केट क्या कर रही है, क्या मूव कर रही है। यहाँ पर देखो, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, ओके। मार्केट आई उधर, हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है, तो टारगेट हमें पता है ये है, ठीक है। तो अब क्यों जाएगी मार्केट ये लिक्विडिटी लेने, आपको समझना होगा भाई, क्यों जाएगी मार्केट लिक्विडिटी लेने। समझ रहे हो? यहां से मार्केट ऊपर गई है, अगेन मार्केट आई, ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड, देन ऊपर, ठीक है। और जितने भी पीडी रेज बनेंगे आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजों को, ठीक है। ये हमारे पास थी एक रिजेक्शन ब्लॉक की ओवरव्यू, ठीक है, वीडियो, जिसको आप देखो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आई आई बेल बटन दबा लो, ठीक है, जिससे आपके पास ये वीडियो आए और भी, क्योंकि मैं अब हर वीक 4 वीडियो डालूंगा, ठीक है, कंप्लीट आईसीटी पढ़ाऊंगा, आप देखना। उससे आपके अगर फंडेड क्लियर ना है तो मुझे बोलना, ठीक है। तो जितने भी मैं यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी में एक भी सेटअप नहीं बताऊंगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताऊंगा, जितने भी, जब भी हमारे पास सिनेरियो बन सकते हैं, जितने भी हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बन सकते हैं, जो वीक में मुश्किल से 1-2 ट्रेड मिलेंगी, पर मिलेंगी, बेस्ट ट्रेड मिलेंगी। अगर हम 10 ट्रेड करेंगे तो कम से कम हमारी 61%, 50 से 60% के बीच में एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। और 1:3 की ट्रेड आप लगा ही सकते हो कि हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना 30% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। समझ रहे हो? हमें 30% की एक्यूरेसी चाहिए होती है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। 1:3 की ट्रेड है तो आप आराम से कर सकते हो, समझ गए? तो अभी थोड़े से 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी लेने मार्केट नहीं आई, मार्केट ऊपर से ही जा रही है, ठीक है। अगेन मार्केट फिर देखो, यहाँ से फिर आई 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 आई, फिर से ऊपर निकल गई, समझ रहे हो? तो ये आपको चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ है, कैसे है, ये इनसाइड है, ठीक है, ये आगे चलेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और, कि जब भी मार्केट ये चीज बना रही है ना रिजेक्शन ब्लॉक, तो वहां पर एक स्विंग पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है, ये नोट करनी है। कि जब भी हमारे पास, ये दिमाग से निकलेगी, कि जब भी हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा वहां पर एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट, समझ रहे? जो एंटाइज करती है मार्केट को ऊपर नीचे होने के लिए, समझ रहे हो? ये स्विंग पॉइंट हमें एंटाइज करते हैं मार्केट को ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर रिजेक्शन ब्लॉक के आस, ठीक है, जब भी रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा तो वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपल्सन ब्लॉक की, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको अच्छा लगा होगा, और जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, वहां पर मैं ट्रेड्स वगैरह देता हूँ, ठीक है, डेली की ट्रेड्स आती है, डेली नहीं, वीक में 2 से 3 ट्रेड आती है, अच्छी ट्रेड आती है। और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, इसमें लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, वहां भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर भी अब शॉर्ट वीडियोस आएंगे डेली, समझ रहे हो? सब फ्री में मिलेगा और सब ब्रीफ में मिलेगा, एवरीथिंग जो मतलब आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू गाइस, थैंक यू।